हेलो पेरेंट्स, मैं मीनाक्षी ब्लूमिंग किड्स एंड आर्ट्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं यूकेजी के बच्चों के लिए मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बच्चों को तो टफ लगता ही ये समझना, लेकिन पेरेंट्स या फिर टीचर को भी ये बहुत टिपिकल लगता है कि वो बच्चों को कैसे समझाए। और उस टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू। जी हाँ, डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे समझाएं बच्चों को। मैं एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि बच्चा खेल ही खेल में प्लेस वैल्यू निकालना सीख जाएगा। मेरी डॉटर को मैंने इसी तरीके से सिखाया है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगी कि प्लेस वैल्यू सिखाते समय आपको क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए आपको इस तरह से ये 5 छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास ले लेने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कप भी ले सकते हैं, या जो दूसरे ग्लास या कटोरियाँ जो घर में होती है वो भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पर कुछ पीनट्स लिए हैं, यानी कि मूंगफली के दाने। आप इन्हें ले लीजिए। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5 ग्लास ही लीजिएगा, उसके बाद बड़ी आगे बढ़ने के लिए ही 10 करिएगा। 100 तक जाने के लिए आप 10 करिएगा। मैंने यहाँ पर 5 ग्लास लिए। अब आप बच्चे से कहिए कि 10 दाने हर ग्लास में डालें। इस तरह से बच्चा बहुत आसानी से 10 दाने हर ग्लास में डाल देगा। इस तरह से डालने हैं। ये देखिए पेरेंट्स, मैंने यहाँ पर हर ग्लास में 10-10 दाने डाल दिए हैं। आपको अपने बच्चे से इस तरह से इसमें कहना है कि सब में 10 दाने डालें। अब आप बच्चे को समझाइए कि आपने हर ग्लास में 10-10 दाने डाले हैं, 10 दाने डाले हैं। तो कितने 10 हो गए? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10। कितने 10 हो गए? 5 10। अब आप एक नोटबुक और एक की इस तरह से पेंसिल ले लीजिए। तो 5 10 हो गए, तो आप बच्चे को लिख के बताइए 5 10 मतलब 5 मतलब 5 और 10 मतलब होता है 0। 10 का मतलब होता है 0। आप बच्चे को समझाइए 10 मीन्स होता है 0। 5 10, 5 मीन्स आपको लिखना है 5 और 10 मीन्स आपको लिखना है यहाँ पर 0। इसके बाद अब आप एक ग्लास कम कर दीजिए और बच्चे को काउंट करने दीजिए कि अब आप बताइए कितने 10 हैं। बच्चा काउंट करेगा 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। बच्चा बोलेगा 4 10, तो आप लिख के बताइए आप 4 और 10 मीन्स 0। फिर आप एक ग्लास कम कर दीजिए, फिर बच्चे को काउंट करने दीजिए और अब इसके बाद आप बच्चे को खुद लिखने दीजिए। काउंट करने के बाद बच्चे को काउंट करने दीजिए कितने 10 हैं और बच्चे से कहिए कि वो खुद लिख के बताए कितने 10 हैं। बच्चा काउंट करेगा 3 और 10 मीन्स 0, तो इस तरह से 0। इस तरह से आप एक एक ग्लास कम करते जाइए और धीरे धीरे आप इस तरह से 20 और 10 तक आ जाइए। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, सबसे पहले हमें उन्हें इस तरह से 10 का ही मीनिंग समझाना है। वंस पे अभी नहीं आना है। पहले वो 10 का उसके माइंड में 10 की थ्योरी क्लियर हो जाए, उसके बाद आप वंस पर आइए। अब आप बच्चे को इसमें प्रैक्टिस दे सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए 40। आप बच्चे से कहिए कि बेटा 40 है। अब आप इसमें 4 10 बनाकर दिखाइए। तो बच्चा 1 2 3 4, इस तरह से 4 10, 1 2 3 4 ग्लास मीन्स 4 10 हो गए। इस तरह से वो आप इससे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है बच्चे को 10 के बाद वंस की थ्योरी समझाने का। अब आप इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी ये काउंटिंग लिख लीजिए, 4-5 डिजिट कोई भी लिख लीजिए आप। उसके बाद बच्चे से कहिए कि फर्स्ट नंबर क्या लिखा है। बच्चा बता देगा 51। आप बच्चे को बताइए 51 मीन्स 5, इधर का 5 मीन्स होता है 5 10। तो 5 10 आप इन ग्लास से बनाकर बताइए। बच्चा तुरंत 5 10 काउंट कर देगा। इस तरह से वो 5 ग्लास इधर जमा देगा। अब 1 इधर 1 है, तो आप बच्चे को बताइए कि 1 वंस मीन्स होता है 1। 5 10 हो गए और 1 मीन्स होता है एक और दाना। ये 5 तो 10 हो गए और एक और जो दाना होगा वो यहाँ पर 1 बन जाएगा, यानी कि वंस हो जाएगा। 5 10 हो गए और 1 वंस हो गया। तो क्या हो गया? 5 10 1 वंस मीन्स 51। इसी तरह 4 2। अब आप बच्चे से कहिए कि 4 10 आप बनाकर बताइए इसमें।
तो वह 1 2 3 4 इस तरह से ये 4 टेंस वो बना देगा। अब 2 वंस बनाने हैं तो बच्चे से कहिए कि 2 वंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 मूंगफली के दाने और रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये 2 मूंगफली के दाने और रख दीजिए। तो 4 टेंस और 2 वंस, ये भी 1 ये भी 1, ये अलग अलग 1 हुए। तो कितने 1 हुए? 2 1। तो 4 टेंस और 2 वंस, तो 4 टेंस और 2 वंस। इस तरह से आप पूरा ये सारी एक्सरसाइज आप इस तरह से करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी 50 तक की काउंटिंग में कोई भी नंबर लेकर। बाद बारी आती है इस डिजिट को बच्चे को ओपन फॉर्म में लिखना सिखाने की। अब आपने बच्चे को ये तो सिखा ही दिया कि 5 टेंस 4 वंस। 5 इधर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 5 ग्लास इसे इकट्ठा करना है। ये 5 टेंस हो गए और 4 वंस मीन्स 4 दाने और, ये 1 2 3 4, ये 4 दाने और, ये 5 टेंस और ये 4 वंस। तो अब आप बच्चे से कहिए कि इसे ओपन फॉर्म में लिखिए। 5 टेंस और ये 4 वंस, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 वंस। इस तरह से आप बच्चे को इसके ओपन फॉर्म भी लिखना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है 21। तो आप 2 टेंस, बच्चे से कहिए कि 2 टेंस बनाए, तो वो इस तरह से 2 ग्लास बना देगा। और 1 वंस मतलब 1 मूंगफली का दाना और, तो 2 टेंस 1 वंस हो गया 21। 2 टेंस 1 वंस। इस तरह से आप सारी एक्सरसाइज बच्चे को करवा सकते हैं। अब बताती हूँ वो बात जो आपको प्लेस वैल्यू सिखाते समय बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करने देनी है। कई बार होता है कि कुछ टीचर्स या पेरेंट्स बच्चे को इस तरह से सिखाते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब टीचर डायरेक्ट, पेरेंट्स या टीचर डायरेक्ट इस तरह से सिखाने लग जाते हैं। इस तरह से इधर जो आता है वो 1 होता है और इधर जो आता है वो 10 होता है। ये 1 वंस हो गया और ये 4 टेंस हो गया। अब बच्चे को ये तो आपने समझाया ही नहीं कि 1 क्या होता है और 10 क्या होता है। 40 होता है तो ही तो 4 10 होगा, ये तो आपने समझाया ही नहीं बच्चे को। डायरेक्ट बस आप इस तरह से उसे रटा, ये तो रटा देने वाली बात हो गई। इधर वाला 1 होगा और इधर वाला हमेशा 10 होगा। इस तरह से तो बच्चा रट जाएगा, उसे प्रैक्टिकली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकली समझाने के लिए आप इस तरह से ही, आप ये नहीं लेना चाहते, दाने नहीं हैं तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, बटन्स ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग करके ही उसे प्रैक्टिकली ही समझाइए, तभी जाके उसे प्लेस वैल्यू की थ्योरी समझ में आएगी और बहुत ही आसानी से आएगी और बच्चे को भी मज़ा आएगा, उसे भी, उसके माइंड पर भी बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पहले ही दिन ये सब सीख जाएगा। आपको 3 4 दिन 5 दिन, हो सकता है 1 वीक तक इन सब की प्रैक्टिस करवानी पड़े, उसके बाद ही बच्चे को ये सब समझ में आएगा। पहले ही दिन उसे समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें इस टॉपिक को सिखाने के लिए। आप दिन में एक बार सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट उसे इस तरह की प्रैक्टिस करवाइए, जिसमें उसका ये टॉपिक 4-5 दिन में या 1 वीक में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, बच्चे के माइंड पर भी बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर और बच्चों की अलग अलग ट्रिक्स लेकर मैं आती रहूँगी आपके अपने चैनल ब्लूमिंग किड्स एंड आर्ट्स पर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।